शुरू कर रहे हैं। हाँ, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार नामक ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय का 8वां सूत्र सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन, उसका विवेचन आवाज आ रही है क्या? नहीं तो म्यूट किया तो आप खोल नहीं सकते क्या? खोल नहीं पा रहे हैं आप लोग? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, मेरे को तो आता भी नहीं है इतना। देखती हूँ। हाँ, बोलते हैं हमने, मैंने जो म्यूट किया तो सबको ही म्यूट हो गए। कैसे हो गए भाई? आ रही आवाज दीदी? हो गया, हो गया। चलिए, तो हम लोग 8वां सूत्र का विवेचन पढ़ते हुए सत्य संख्या, हाँ बता रही, सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल और काल पढ़ लिया। अंतर पर रूपना हम लोग पढ़ रहे हैं। अंतर पर रूपना में हमारा ओघ से हो चुका है। ओघ मतलब गुण स्थान से। आदेश से पढ़ रहे हैं। आदेश मतलब मार्गना से। मार्गना से पढ़ते हुए हम लोग किस मार्गना में आ गए हैं? काय मार्गना। काय मार्गना हम लोगों की चल रही है। पेज नंबर 201। 201 ही होगा ना? जी दीदी 201 ही चल रहा है। 201 पूरा पेज। होगा शायद। हाँ, 115/1 बचा था शायद। ये सारी मार्गना हो गई थी इसकी। काय मार्गना हो गई थी पूरी। योगा अनुवादेन काय वांग मन संयोग। वही बचा था दीदी, वही बचा था। योगा अनुवादेन काय वांग मन संयोगी नाम मिथ्या दृष्टिया संयत, सम्यक दृष्टि संयता संयत, प्रमता प्रमता संयोग केवली नाम नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्ति अंतरम। देखिए, एक चीज हम लोग यहाँ पर ध्यान रखें, मतलब समझे, जो चिंतन अभी आया। जब मार्गना जाती तो क्या बोला जाता? गति इंद्रिये सुकाये जोए बेये कषाय नानेया। गति इंद्रिये सुकाये, है ना? काय योग, काय। तो अच्छा, योग अनुवाद में फिर योग भी तो वही होता है। 15 प्रकार का योग होता है ना? काय योग, वचन योग, मन योग। अब ये मतलब मार्गना में काय अलग दे दिया, योग अलग दे दिया। ये थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें क्या रहस्य है, क्योंकि
काय मार्गनाश में काय के द्वारा क्रिया नहीं की जा रही, काय के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं बताया जा रहा है। क्या योग मार्गना में उसके योग के द्वारा परिस्पंदन आत्मा में होता है। केवल जैसे हम लोग औदारिक शरीर है हम लोग का, हम लोग चुपचाप बैठे हैं तो काय योग नहीं हो रहा है। काय तो है, काय है तो हमारे इस काय से हमको कौन कौन सा गुण स्थान हो सकता है ये घट जाएगा। योग कब घटेगा, जब हम काय से कुछ करेंगे तब। तो यही कारण है कि गति इंद्रिय सुख काय भी ले लिया और योग भी ले लिया। अगर हम ये घटा देंगे कि काय होने से तो योग होता ही होता है, तो अयोगी जिन फिर कभी अयोगी हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां तक उनका शरीर तो है बना हुआ 14वें गुण स्थान तक, क्योंकि वहां पर एक प्राण आयु प्राण बचा हुआ। तो आयु आयु किसके निमित्त से रहती है, वहां पर काय बल के निमित्त से है। वचन बल उनका खत्म है, मन बल उनका खत्म है, पांचों इंद्रियां उनकी खत्म, इंद्र से उनसे काम नहीं ले रहे हैं। श्वासोच्छ्वास का भी वहां पर ये नहीं है, खाली वहां पर आयु प्राण घटाया जाता 14वें गुण स्थान में। आयु प्राण किसका, इस शरीर का ही तो, क्योंकि काय बल वहां पर अभी स्थित है। तो इसीलिए काय मार्गना अलग हो गई और योग मार्गना अलग हो गई। अगर काय मार्गना को हम योग मार्गना समझे तब तो फिर 14 गुण स्थान वर्ती के भी योग चलता रहेगा। ये मेरे को भी पढ़ाते पढ़ाते चिंतन आया कि योग और काय अलग अलग से क्यों, कारण क्या। तो काय होने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि योग हो ही, अयोग में तो योग ही घटेगा। योगानुवादने काय वांग मन संयोगिनाम मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि संहिता संहित परमता परमत संयोग केवलिनाम नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्ते अंतरम। योग मार्गना के अनुवाद से काय योगी, वचन योगी, मनोयोगियों में मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत संयत, अप्रमत संयत, संयोग केवली का नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कह दिया। फिर से मैं इसको पढ़ रही हूँ, उत्तर आप ही लोग को देना है। योग मारना के अनुवाद से काय योगी, वचन योगी, मनोयोगियों में सब चीज ध्यान रखना है, मार्गना ध्यान रखनी है, गुण स्थान ध्यान रखना है। मनोयोगियों में मिथ्या दृष्टि चौथा गुण स्थान, 5वां, 6ठा, 7वां, 13वां, इसमें नाना जीवों की भी अपेक्षा अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा भी अंतर नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया। दीदी सांतर मार्गना नहीं है, नहीं सांतर नहीं है तो वहां तक नाना जीवों की अपेक्षा घटेगा। सांतर मार्गना तो है ना, एक जीव की अपेक्षा क्यों नहीं अंतर है। जी 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 जी। हाँ तो मीठा मीठा देख के दे देगा आपको। हाँ 1 किलो। गलत सही कुछ भी उत्तर दीजिए ना, गलत ही दीजिए। दीदी जीवों के जिसके दिमाग में जो उद्देड़ गुण चल रहा है अपना उत्तर दीजिए आप लोग। हाँ, क्योंकि ये योग मार्ग में है तो योग तो हमेशा रहेगा ही ना। मतलब काय योग मनोयोग मतलब मनोयोग चाहे नहीं भी रहे हो, परंतु काय योग तो हमेशा ही रहेगा ना जीव के। योग बिना तो रह ही नहीं सकते ना, खाली अयोग केवल ही योग बिना रह सकते हैं ना। हाँ ये उत्तर आपका काय योग के हिसाब से तो ठीक हो गया कि कोई भी जीव हो विग्रह गति में है तब भी कारमान काय योग है, उसको हम लोग जानते हैं। तो ये जीव संसारी जीव 13वें गुण स्थान तक कोई भी जीव काय मार्ग काय योग से तो रहित हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही है। अब हम लोग थोड़ा विचार करें वचन योग और मनोयोग। तो जहां वचन योग और मनोयोग है वहां पर इसलिए एक जीव के प्रति अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये मतलब किसी भी जितने गुण स्थान दिए असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत प्रमत संयत अप्रमत संयत अथवा संयोग केवली, संयोग केवली का तो अंतर बनता ही नहीं। जो जीव संयोग केवली बन गया वो बन गया। अंतर कब लाया जाए कि जैसे किसी को मनोयोग चल रहा है, मनोयोग से दूसरे योग में
किस में अंतर निकालना है, हम लोग को हमेशा ध्यान रखना कि हमको अंतर किस में निकालना है। तो यहाँ अंतर हमको निकालना है कि मनोयोग से कोई छूटा तो दोबारा मनोयोग में कब आएगा, ये हमको निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो आप चौथे गुण स्थानवर्ती हो तो मनोयोग गया, फिर आपका दूसरा योग आया काय योग, फिर काय योग में रहे, फिर मनोयोग में आए तो अंतर निकलेगा, या हम मनोयोग से दूसरे गुण स्थान में भेजे, वहां से लाए तब आएगा। तो इस तरह से योग आएगा अंतर। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, असंयत समिति तीनों योग को लेकर भी कह रहे हैं। हम लोग खूब बढ़िया से इसको समझेंगे। चौथा पांचवा उतना ही पढ़ के मैं शॉर्ट बोल रही हूँ। चौथा पांचवा छठा सातवां और 13वें गुण स्थान में कहते हैं नाना जीव की अपेक्षा हम समझे हैं कि अंतर नहीं है, क्योंकि सांतर मार्गना नहीं है। एक जीव की अपेक्षा क्यों अंतर नहीं है, संयोग केवली का हम जानते हैं कि संयोग केवली से नीचे नहीं आता, लेकिन जो 4 है 5 है 6 है 7 है इनमें तो गुण स्थान परिवर्तन है, तो इसमें भी क्यों नहीं अंतर बन रहा है एक जीव के प्रति। तो देखिए नीचे दे रहे हैं, एक जीव अपेक्षा कथम नास्ति थी, एक जीव के अपेक्षा आप कैसे कह रहे हो कि अंतर नहीं है। चेत कायादि योग योगा नाम अंतर मुहूर्त कालत्वाद कायादि योगे स्थित सात्मनो मिथ्यात्वादि गुणस्य गुणांतरेण अंतरम पुनस्तत् प्राप्तिश्च न संभवति। सासाधन सम्यक दृष्टि आदिनामप्येक जीवापेक्षा तत् एव नास्त्यंतरम। एक जीव की अपेक्षा अंतर क्यों नहीं है, क्योंकि कायादि योगों का अंतर मुहूर्त काल, सब तीनों योग में सबसे कम काल किसका है, साधारण से सामान्य कथन, हमको किसी वो गुण स्थान में गति में किसी चीज में नहीं जाना, सामान्य हम समझना चाह रहे हैं कि भाई ये योग क्या है। तो सबसे कम काल किस योग का है, पहली बार तो मैंने मैथमेटिक्स से भी आप लोग को समझाया था। ये आप अपने अनुभव से बता दीजिए, दूसरे का अनुभव नहीं, हमको आचार्य का अनुभव नहीं चाहिए कि हमारे पास तीनों योग है। दीदी मनोयोग मनोयोग का सबसे कम काल है, मनोयोग से दुगुना काल वचन योग का है, वचन योग से दुगुना काल काय योग का है। ठीक है, सबसे स्थूल काय योग है। बहुत अच्छा। एक जीव की अपेक्षा अंतर क्यों नहीं है, क्योंकि कायादि योगों का अंतर्मूर्त काल है, सबका काल अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त होते हुए भी आगे बताएंगे शायद। इसलिए कायादि योग में स्थित जीव के मिथ्यात्वादि गुण स्थान का अन्य गुण स्थान में अंतर करके पुनः उसी गुण स्थान में संभव नहीं है। अभी हम लोग इसको पढ़े थे, उसके पहले हम लोगों ने यही समझा ना कि भाई हमको जैसे भी काय योग चल रहा है, मान लीजिए काय योग कितना नंबर पेज है भाभी जी? 202। अभी हमको काय योग चल रहा है। अब मतलब मान लीजिए हम चौथे गुण स्थान में हैं, अब चौथे गुण स्थान में हम काय योग में है, काय योग में हम पहले में चले जाएं और उसमें अंतर्मूर्त काल कम से कम रहना पड़ता है, तो वो काय योग वहां भी रहे मेरा, और फिर उसी काय योग में हम वापस चौथे में आ जाएं। आचार्य कहते हैं योगों का काल अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं है, चाहे वो वचन योग हो, वचन मनोयोग तो और थोड़ा का कहने के लिए अंतर्मूर्त है, एक का 1 आवली, दूसरे का 2 आवली, तीसरे का 4 आवली कर लीजिए, तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त है। तो वो यहाँ कहने चाह रहे हैं कि इसलिए एक जीव के प्रति भी अंतर नहीं है। कोई एक जीव चौथे गुण स्थान में, सारे गुण स्थान से हम लोग चिंतन करते हैं, चौथे गुण स्थान में कोई जीव है, कुछ समझा रहा है, बोल रहा है, कुछ वो बोलते हुए उसका 5वां गुण स्थान हो जाए, वहां पर वो रह ले अंतर्मुख, फिर वो चौथे में आ जाए, तो सर्व जघन्य संहिता संयत में रह सकता है, आके चौथे में आ जाए और गुण स्थान परिवर्तन हो जाए और उसका मनोयोग वचन योग चलता रहे। आचार्य कहते ये संभव नहीं है। इस कारण से किसी भी योग में एक जीव के प्रति भी अंतर गुण स्थान परिवर्तन से अंतर नहीं बनता। आगे बताएंगे, बहुत सारी चीज योग में तो आने वाली है। तो हमने सबसे पहले क्या समझा, एकदम सामान्य विवेचन ये समझा, नाना जीवों को छोड़ दी जो हमारे काम की चीज नहीं है। एक जीव की अपेक्षा हम लोग ये सोच लें कि हम तो अंतर्मुख से ज्यादा एकदम मन से चिंतन करते रह जाते हैं, ध्यान की वो अवस्था आती है तो भी क्या होता है, वहां पर भी हम लोग 9वें अध्याय में है कि मनोयोग से वचन योग में आ जाता है, वचन योग से काय योग में आ जाता है। आप लोग सब कोई तत्वार सूत्र सुने इसलिए जानते हैं कि योग बदलता रहता है। यद्यपि वो बैठा संदान सागर जी अभी 24 घंटे के ध्यान में बैठे हुए, शायद उठ गए कि बैठे हुए, तो क्या उनका एक योग चल रहा है? एक योग नहीं चल सकता। तो वो क्या हाथ पांव ऐसे ऐसे हिला रहे हैं? नहीं, ऐसे ऐसे नहीं हिला रहे हैं, वो थोड़ा सा उनका शरीर पर ध्यान जाना ही काय योग है।
जैसे मान लीजिए ध्यान में चला गया कि हल्का सा 1 सेकंड के लिए ध्यान चला गया, हाथ में दर्द हो रहा है या हाथ में झुनझुन नहीं हो रही, जो भी कह लीजिए, वो भी काय योग हो गया, क्योंकि उस काय की क्रिया पर उनका ध्यान चला गया। तो 24 घंटा ऐसा थोड़ी कि 24 घंटा का ध्यान लगा के बैठे हुए हैं तो उनका एकदम 24 घंटा तक मनोयोग ही चल रहा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आचार्य कहते हैं अंतर्मुख से ज्यादा योग होता ही नहीं है। वो अलग बात है कि अंतर्मुख मनोयोग में बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, एक समय के लिए उनका वचन योग हुआ, एक समय के लिए उनको पकड़ में नहीं आया, वो उनके ज्ञान में आया ही नहीं कि मेरा वचन योग हुआ था, उनके ज्ञान में आया ही नहीं कि मेरे चिंतन में ये आ गया कि मेरा पैर सुना हो रहा है, नहीं आया उनके। वो एक समय के लिए आया था, वो चिंतन में बने रहे, तो वो अपने हिसाब से मनोयोग में बने हुए हैं, क्योंकि बदलने के लिए कोई जरूरी नहीं कि उसमें 2 घंटा बैठे, 2 अंतर्मुख 48 मिनट रहेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर तो ध्यान ही नहीं घट पाएगा। जो ध्यान घटता है इतना, मतलब ध्यान करते 24-24 घंटा, तो अगर मनोयोग में रहे अंतर्मुख, फिर अंतर्मुख काय योग में आ गए, तो उनका जो 24 घंटे बैठे हुए ध्यान में, वो घटेगा नहीं। तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे योग में आके अंतर्मुख का मतलब हम ये समझें कि 48 मिनट, कभी भी हमको 48 मिनट नहीं लगाना है। जहां भी इस तरह का आएगा विवेचन, हमको आवली ही समझना है। अब क्या करें, क्योंकि कायादि योगों का अंतर्मुख काल, कायादि योगों का, इसमें तीनों योग आ गए, कायादि में तीनों योग आ गए, इसलिए कायादि योग में स्थित जीव के मिथ्यात्व आदि गुण स्थान का अन्य गुण स्थान में अंतर करके पुनः उसी गुण स्थान में आना संभव नहीं है। पकड़ में आई ये लाइन बढ़िया से? सबको आई ना समझ में? यह शास्त्र तिबारा तो होना नहीं है, मैं बार बार रोज इसलिए बोलती हूँ, जिनको भी थोड़ा नहीं समझ में आता है आप लोग पूछें, संकोच त्याग के पूछें, ये सोच के कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा इससे हमारा कल्याण नहीं होना है, हम क्या सोचेंगे उससे हमारा कल्याण होना है। अब क्या कहते हैं, सासाधन सम्यक दृष्टि आदि का भी एक जीव के अपेक्षा इसलिए अंतर नहीं है, इसलिए कहते हैं किसी का भी सासाधन वाला तो मिथ्यात्व में गया, मिथ्यात्व से वापस तो आता ही नहीं है सासाधन में, इसलिए कहते हैं सासाधन का तो हमने लिखा ही नहीं किया। आप सोचेंगे कि चौथा पांचवा छठा सातवां लिया, सासाधन का नहीं लिया, तो सासाधन का तो बैठता ही नहीं है। और जो तीसरा गुण स्थान है उसका तो जघन्य काल भी अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त है, तो वो भी नहीं घटेगा। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं ये। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, योग को फिर आगे और घटा रहे हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि दीदी एक क्वेश्चन था, यदि काय योगी जीव है जो एक इंद्रिय दो इंद्रिय है, तो उनके तो वचन योग नहीं होता, तो उनका तो अंतर हो जाएगा ना काय योग और वचन योग का। उनका काय योग वचन, उनका गुण स्थान नहीं होगा, इसलिए अंतर नहीं होगा। अंतर कराने के लिए आप कुछ कर, या तो अब अंतर कब कराएं कि भाई काय योग में रहा, वचन योग में गया, फिर काय योग में आ गया, तब आप कहेंगे भाई काय योग का अंतर्मूर्त अंतर हुआ, ऐसे निकलता है। या हम उसको गुण स्थान परिवर्तन करा दें, तो वहां गुण स्थान है नहीं और दूसरा योग है नहीं एक इंद्री में, तो उनका भाव परिवर्तन करा के कर सकते हैं ना अंतर। भाव परिवर्तन करा के तो योग थोड़ी करेगा, कोई जरूरी थोड़ी, ऐसा कुछ नहीं आएगा। नहीं, वो दो इंद्रिय में आ गया था, वचन योग हो गया उसका, फिर अंतर खत्म काय योग का। नहीं, वहां पर तो फिर जघन योग नहीं, जघन में अंतर नहीं बैठा, वो अंतर नहीं कराएगा। भाव आप मतलब भाव परिवर्तन, आप यहाँ पर क्या चल रहा है, योग परिवर्तन की बात चल रही है। योग परिवर्तन के लिए आप कहते हैं किसी एक इंद्रिय का मरण करा के हम एक इंद्रिय में करा दे, तो उसका कहाँ योग परिवर्तन हुआ। और नहीं, अगर फिर हम एक दो इंद्रिय में करा दे तो, हाँ, एक मैं बोलने ही जा रही थी, एक इंद्रिय को मरण करा के दो इंद्रिय, तो वहां कहाँ बैठेगा। पहले तो मरण कर, आयु बांधे, मरण करे, फिर पर्याप्ति पूर्ण करे, फिर उसके बाद पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद उसका वापस, तो काय योग तो उसका चलता ही रहा ना। काय योग में इन्होंने औदारिक काय योग, कारमान काय योग तो छाटा नहीं, वो छाटता तब आप कहते कि एक इंद्रिय का मरण हुआ तो कारमान काय योग हो गया, वो तो उन्होंने छाटा नहीं, उसका तो औदारिक काय योग चल रहा है ना। वहां से लेके वहां औदारिक था, जब पर्याप्तक था तो मरा, दो इंद्री में आया, तब भी उसके औदारिक काय योग चल रहा, विग्रह गति में औदारिक काय योग था। तो योग कहाँ बदला, काय योग से वचन योग कहाँ, वचन योग आने में तो बहुत देरी लगती है। हाँ, तो फिर हाँ, तब तक अंतर हो गया ना, जब तक वो पर्याप्ति नहीं किया तब तक अंतर हुआ। वैसे अंतर थोड़ी, एक पर्याय में अंतर घटाना ना, एक इंद्रिय से एक इंद्रिय में आपको घटाना है ना। अंतर ऐसे थोड़ी निकालेंगे कि आप उसकी पर्याय दो इंद्रिय थी, जैसे हम लोग जब पंचेंद्रिय में निकाले कि भाई सम्यक का कैसे, तो पूरा पंचेंद्रिय का काल घुमा दिया। अब पंचेंद्रिय का काल है तो पंचेंद्रिय में चारों गति में घुमा दी, क्योंकि खाली हमको इंद्रिय मार्ग ना लेनी थी,
यहाँ हम क्या एक योग को लेंगे, एक योग को लेंगे तो आप ऐसे खाली भाव परिवर्तन कराएंगे तो भी तो उसका योग बना ही रहा ना, का योग बना ही रहा, इसलिए घटेगा ही नहीं। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओग के समान है। हम लोग सब बढ़िया से याद हो गया ये। सासाधन सम्यक दृष्टि का सांतर मार्ग न होने से एक समय पल्ले का संख्यात्मा भाग नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा पल्ले का संख्यात्मा भाग, और सम्यक नाना जीवों की अपेक्षा योग में तो अंतर ही नहीं है। और सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर होता है जघन्य से, और उत्कृष्ट से भी अंतर होता है, और ऐसे पल्ले का संख्यात्मा भाग है। एक जीवन प्रति जघन्य नास्तंतरम, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है किसमें, सासाधन में और सम्यक मिथ्या दृष्टि में। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको एक ही तरह का योग चलता रहे और गुण स्थान सासाधन से जाके तो वापस आता ही नहीं है, तो बनेगा ही नहीं। सम्यक मिथ्या दृष्टि से पहले गुण स्थान में जाकर के वापस तीसरे में आ सकता है, जिन्होंने पहले ही कह दिया कि ऐसा नहीं, तीसरे गुण स्थान में कोई जीव है, काय योग में अंतर्मुक्त रहा, फिर मिथ्यात्म भी चला गया, उसी काय योग में रहा और फिर वापस तीसरे में आ गया, तो वही योग चलता रहा, ऐसा नहीं घटेगा। जैसे आपको भी शंका हुई, अब एक इंद्रिय में है, काय योग में है, मरण किया, मरण करके फिर विग्रह गति में काय योग चलता रहा, फिर आ गया उसमें क्या कहते हैं, दो इंद्रिय में, मान लीजिए एक ही इंद्रिय में जन्म कराइए, मत पर्याय चेंज करिए, आया पर्याप्ति पूर्ण किया, तो इतने देर तक नहीं चलता है एक योग की अंतर बता सकें। चतुर्ना उपशम का नाना जीव अपेक्षा सामान्य, चारों उपशमकों का नाना जीव की अपेक्षा अंतर ओग के समान है, जो क्या है, सांतर मार्ग न होने से एक समय से लेके उत्कृष्ट कितनी है, उत्कृष्ट कितनी है उपशम औपशमक का, अंतर्मुहूर्त है ना एक। चारों उपशमकों का इन्होंने कहा ओग के समान है। अब मेरा ये प्रश्न आप लोगों से, ओग के समान में क्या अंतर है? पल्योपम का संख्यात्मक भाग। कैसी मार्ग का है उपशमक? पेज नंबर 197 में 113/15 देखिए। ये क्योंकि हर मार्गना में ये आ रहा कथन, ऐसा तो है नहीं, जो भी चलेगी गति कसाय लिंग जो भी मार्गना चलेगी सब में आएगा, तो ये लाइन तो हम लोगों को याद हो जानी चाहिए थी अभी तक। 113/15 में जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व, ये तो हम लोगों को याद हो जाना चाहिए ना कि उपशम का इतना अंतर काल है, क्योंकि सांतर मार्गना है, कम से कम एक समय और अधिक से अधिक उपशम में नहीं कोई पाया जाएगा, तो 8 वर्ष तक नहीं पाया जाएगा, 3 से 9 होता, वैसे तो 8 वर्ष अपने बीच का बोल देते हैं, 8 वर्ष नहीं पाया जाएगा, मध्य का सारा अंतर बैठेगा ही बैठेगा, है ना। पेज नंबर 197 में दीदी इसमें जो पेज नंबर दिया है 108/18, इसमें क्या इसी का कह रहे हैं 108 बटे देखने के लिए, सबसे शुरू का कह दिए होंगे, देख लेते अभी तुरंत देख लेते, ये भी आपके मन का 108/4 निकालिए कहा है, ये ओग में ले गए होंगे आपको, ओग में ले गए होंगे। तो 8/4 हम कहे ना, ओग में ले गए होंगे, ओग में आ गया 108/4। देखिए वही चीज तो है, सासाधन सम्यक दृष्टि जो कि मार्गना सांतर मार्गना है, अतः एक समय के लिए 3 लोक में कहीं कोई जीव सासाधन सम्यक दृष्टि न रहे, यह संभव है। पुनः एक समय के अंतर के बाद सासाधन सम्यक दृष्टि प्राप्त हुए, इस तरह जघन्य अंतर एक होता है। सासाधन सम्यक दृष्टि पुनः स्थान का सासाधन का, यहाँ क्या निकाल रहे हैं अपने, किसका देख रहे हैं? अच्छा सासाधन नहीं, अपने उपशमक का देख रहे हैं ना, नहीं कहाँ 108/14 है, वही तो उपशमक का अंतर इतना कैसे बता दिया, फिर पढ़ के मेरे को लगा 108/14 बहुत से वही चीज तो है, एक समय अंतर आया और
उत्कृष्ट अंतर उसी के नीचे लिखा हुआ बस पृथकत्व, यही तो हमने बताया। हाँ हाँ ठीक। बार बार पेज पलटने से तो ये नहीं होता, क्योंकि सांतर मार्गना है। सांतर मार्गना का हमने यही तो आप लोगों से पूछा कि इसका काल क्या है। इसका काल ही तो आप लोगों को बताना था कि जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व है, तो उतना अंतर आ जाएगा योग में। एक जीव प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि वैसे ही घटेगा कि एक योग चलता हुआ दूसरे योग में पहुंच जाए और वापस उससे वापस पीछे लौट आए, ऐसा होता नहीं। पहले तो उपसमक जो जाता है तो आगे आगे चला जाता है। अब 8वें गुण स्थान में कोई काय योगी है, वो 9वां चला जाए, 10वां चला जाए, 11वां चला जाए, फिर 10वां आए, फिर 9वां आए, फिर 8वां आए, तब तक उसका काय योग चलता रहे, ये संभव नहीं है। अथवा वचन योग चलता रहे, संभव नहीं है। अथवा मनोयोग चलता रहे, संभव नहीं है। तो इसलिए एक जीव के प्रति अंतर नहीं आएगा। चतुर्नाम छपका नाम म योग केवली नाम च सामान्यवत, चारों छपक अयोग केवलियों का अंतर ओघ के समान है। यहाँ पर तो अंतर बैठेगा ही नहीं। अंतर क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि इसको तो लौट के आना ही नहीं है। अब वेद मार्गना चालू हो रही है। वेदानुवादन हमने जो स्टार्ट किया तो आपने अप्रमत संयोग के बाद में सीधा संयोग केवली ऐसे लिखा हो ना, तो बीच के अपूर्वकरण और ये सब अनुवृत्तिकरण ये सब गुणस्थान के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, मतलब हाँ, उसको बताया ना भी आपको। मान लीजिए कोई उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो ऊपर ही जाएगा ना, वो एक गुण स्थान में जाके लौट के आ नहीं सकता है ना, इसलिए उन गुण स्थानों में बनता ही नहीं है ना अंतर। अच्छा, है ना, वो तो चूंकि ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो इसलिए उस गुण स्थानों का तो कथन ही नहीं बनता, इसलिए नहीं दिया, क्योंकि वो सांतर मार्गना है। उपसमक में सांतर है और छपक में कभी ऊपर जाके नीचे आते नहीं है, इसलिए उन गुण स्थानों को नहीं दिया। वेदानुवाद है ना, स्त्री वेदेशु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेदियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। ऐसे नाना जीव सर्वदा पाए जाते हैं, इसलिए अंतर नहीं है। क्योंकि स्त्री वेदी जीव कभी भी खाली नहीं होगा संसार स्त्री वेदी से, मिथ्या दृष्टि स्त्री वेदी से। एक जीवन प्रति जघन्य अंतर्मुहूर्त है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है। कोई स्त्री वेदी मिथ्या दृष्टि जीव अन्य गुण स्थान में जाकर शीघ्र लौट कर आया तो अंतर्मुहूर्त अंतर आता है। तो स्त्री वेदी है, माता जी हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी का मिथ्यात गुण स्थान है, चौथे में गई, चौथे में जाकर के फिर पुनः पहले में आ गई, तीसरे में जाके पुनः पहले में आ गई, ऐसा हो सकता है। या हम ही लोग हैं, माता जी को क्यों लेते हैं, हम ही लोग, हम लोग का चौथा पहला होता रहता है, तो ऐसा घट जाएगा। अब उत्कर्ष से देखिए, हम तो इसी सब संख्या से ही जाने थे कि देवियों की इतनी आयु होती है, नहीं तो साधारण से प्रवचन में भी और छोटे मोटे ग्रंथ जितने हैं, मैं वैसे कभी पत्रिका वगैरह तो नहीं पढ़ती हूँ, आदत नहीं है, जितने भी छोटे मोटे ग्रंथ पढ़े 2 पल्ले जानते थे देवियों की आयु, और सभी सोधर मेसान में जन्मती है ये जानते थे। इसको जब पढ़े पहली बार तब समझ में आया कि इतनी आयु है। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर 55 पल्योपम से कुछ कम है, एक जीव की अपेक्षा। ये कहाँ होती है? एक अन्य वेदी स्त्री या पुरुष 55 पल्य की आयु वाली देवी में उत्पन्न हुआ। ये कहाँ उत्पन्न होगा? उत्पन्न कहाँ होगा और कौन सी देवी होगी? 16वें स्वर्ग की देवी होगी ना। उत्पन्न कहाँ होगी? दूसरे स्वर्ग में होगी ना। पहले और दूसरे में होगी, जिधर की होगी आरण अच्युत है ना, आरण अच्युत एक तरफ अच्युत है, तो सौधर्म रेसान में जन्म लेगी। बहुत अच्छा। 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुई, एक अंतर विश्राम लिया, विश्राम लेकर के विशुद्ध, फिर दूसरा अंतर्मुहूर्त उसमें लगा, तीसरे अंतर्मुहूर्त में विशुद्ध हुई, वेदक सम्यक को प्राप्त किया, अंतर शुरू हो गया। किसका अंतर निकालना है? मिथ्यात्व गुण स्थान का। अब वो 55 पल्ले तक सम्यक रहेगी। आयु के अंत में आगामी भव की आयु बांधकर मिथ्यात्व में गया, आयु बांधने के बाद मिथ्यात्व में चली गई, अंतर प्राप्त हो गया, यानी 55 कुछ कम 55 पल्ले अंतर आ गया। सम्यक्त के साथ आयु बांधने से सम्यक्त के साथ निकला, मनुष्य हुआ और मनुष्य हो गया। इस तरह 5 अंतर्मुहूर्त से कम 55 पल्योपम स्त्री वेदी मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर आता है। समझ में आया ना कि नहीं आया? 5 अंतर्मुहूर्त कौन से हुए? देवी में उत्पन्न हुआ है ना, तो पर्याप्ति पूर्ण क्या? एक अंतर्मुहूर्त लगा। हम सभी जानते हैं कि हर कार्य के बाद एक अंतर्मुहूर्त जीव विश्राम करता है।
यहाँ विश्राम का मतलब क्या है? हाथ पैर ढीला करके बेड पर सो जाता है क्या? नहीं, रुकता है वहां पे। रुकने का क्या मतलब? रुकने का मतलब मतलब चलता चलता बैठ जाता है। नहीं, उस काल में दूसरा कुछ नहीं होएगा, मतलब उसी काल में। विश्राम का मतलब क्या? मतलब कि पूरी करने के बाद में एक समय के लिए रुक गया वो। हाँ, रुक तो गया, ये तो विश्राम से हम समझ रहे हैं। विश्राम का मैं बताई भी थी कल परसों में साथ, जहां तक मुझे याद है। उसी विश्राम का अवस्था मतलब में रहेगा दीदी, उसी अवस्था में रहेगा, एक उसी अवस्था में रहेगा। क्या अवस्था? मतलब एक मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मिथ्यात्व में आ गई। अवस्था का मतलब क्या? मिथ्यात्व में ही रहोगे आप। तत्व में ही रहेगा। अच्छा उत्तर दीजिए ना। उसके परिणामों में कुछ नहीं होगा। अच्छा, परिणामों में बदल नहीं होगा। हाँ, किसी भी स्थिति को बदलने के लिए न तो बाहर के पति की जरूरत है, न बच्चों की जरूरत है, न टेबल कुर्सी शास्त्र की जरूरत है, नहीं, अंदर से परिणाम उसके वही बने रहे। पर विश्राम का मतलब परिणामों में उथल पुथल नहीं आई, है ना। पर्याप्ति से पूर्ण हुआ, फिर वो उसके परिणाम कुछ देर तक वैसे ही करीब करीब, मतलब वैसे का मतलब एक क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुटस्थ हो जाएगा, लेकिन विशुद्धि की ओर नहीं आएगा। उसका परिणाम जो परिणाम है उसकी जो डिग्री है उसी डिग्री के अंदर, मान लीजिए 100 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक का परिणाम है, वो उसके बीच ही उसके परिणाम चलेंगे। 100 डिग्री से ऊपर वाला परिणाम उसको नहीं होगा। वो जो परिणामों से जो ठहर गया उसका नाम विश्राम है, न कि वो बैठ गया अवस्था में रह गया, ये सब नहीं। परिणाम की बात है, उसके परिणामों में उत्कृष्टता नहीं आएगी। एक अंतर्मुहूर्त के बाद में परिणामों में 3 करण परिणाम होंगे, धीरे धीरे परिणाम विशुद्ध होंगे, तब वो फिर सम्यक दृष्टि बनेगी। दीदी, परिणामों में उत्कृष्टता नहीं आएगी और फिर जगन्यता भी नहीं आएगी ना दीदी, उसी टाइप के रहेंगे ना। उत्कृष्ट और उत्कृष्टता जहां पर है उसका जो रेंज होगा, क्योंकि हम लोग अभी आप लोग कर्मकांड जी में आने वाले, उसमें आएगा एक ही परिणाम से कई स्थिति बनती है, तो उसी तरह से उस समय परिणाम उसी रेंज में रहेंगे। जी जी, क्योंकि जी, अगर हम उसको गिरा देते हैं तो वो विशुद्धि को नहीं प्राप्त करेगा, और विशुद्धि बढ़ानी नहीं है, उसको विश्राम करना। क्योंकि वो परिणामों में मतलब किसी भी कार्य को करने के बाद हम इसको ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए हम 1 घंटा बहुत चिंतन करके ध्यान लगा करके उठे ना, फिर हम तुरंत है ना उतनी ऊंची चीज को नहीं पाते हैं। हम उस समय थोड़ा सा रिलैक्स जैसे हो जाते हैं, तो हम उत्कृष्ट से नीचे आए तो हम रिलैक्स होके हमारे परिणाम थोड़े नीचे गिरे। लेकिन हमने पर्याप्ति पूर्ण की, उसमें परिणामों का संघर्ष हुआ, परिणाम चले हैं, तब तो पर्याप्ति पूर्ण की। अब उसके बाद वो थोड़ी देर ऐसा कुछ नहीं करेगा कि बहुत ऊंचा परिणाम कर ले, बहुत नीचा कर ले, ऐसा वो नहीं कर पाता है। उसी स्थिति का नाम विश्राम है। विशुद्ध हुआ, प्राप्त किया, अंतर शुरू हुआ, आयु के अंत में आगामी भाव किया। ये भाई मैं आपको लोग और बता दूं, मैं अपना सारा चिंतन समझाती हूँ, क्योंकि इस तरह से खोल के किसी ग्रंथ में ही नहीं लिखा हुआ, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। चाहे वो लब्धि सार उठा लीजिए, चाहे छपना सा, सब जगह विश्राम लिया विश्राम लिया। जब से जैन धर्म में आए तब से यही समझते आ रहे थे, विश्राम लिया। तो जैसे आप लोग अभी समझे, वैसे शुरू शुरू में मैं भी समझती थी कि भाई बैठ जाता होगा पूर्ण करके। लेकिन अब जैसे जैसे गहराई से चीजों को पढ़ने लगे तो फिर सारी चीज अपने आप लगने लग गई। वेदक सम्यक को प्राप्त किया, अंतर प्रारंभ हुआ, आयु के अंत में आगामी भाव की आयु बांधकर मिथ्यात्व में गया, अंतर प्राप्त हुआ। सम्यक के साथ आयु बांधने से सम्यक के साथ निकला, मनुष्य हुआ। अब यहाँ पर एक चीज और समझने की बात है, यहाँ पर लिखा उन्होंने सम्यक के साथ आयु बांधने से सम्यक के साथ निकला। ये पुनः दोहरा रहे हैं और कम से कम 10-15 बार तो ये बात हो चुकी है। हम लोग इसको कैसे कैसे समझ रखे हैं। आयु अगर चारों गति से हमको घटा के बताएं कि किसी ने चौथे गुण चारों गति का अलग अलग से बताएं। आज ये समझ लीजिए, बस अब लास्ट हम आप लोगों को पूछ रहे हैं, आप लोग को समझ में बैठा है कि नहीं बैठा है। मान लीजिए मैं भी मनुष्य हूँ, मान लीजिए का हूँ ही मनुष्य, मैंने आयु बांध ली है पहले गुण स्थान में, और अब मेरे परिणामों में विशुद्धि आई, मैंने छायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। प्राप्त कर करके मेरा मरण हो रहा है, तो मैं किस में जाऊंगी? मतलब मिथ्यात्व में जाके मरण होगा कि सम्यक में हो सकता है? सम्यक के साथ भी हो सकता है, यदि मनुष्य और तिर्यंश में।
और देव और नारकियों में उसकी शर्त क्या है? यदि आप इंद्रिय क्या नहीं, यदि आप आयु ना मतलब देव आयु बांधी है तब आप ना सम्यक्त्व के साथ मरण कर सकते हैं, और यदि और नरक और तिर्यंश की बांधी है तो मिथ्यात्व में आके मरण। मिथ्यात्व में भाग्य, क्योंकि मनुष्य से ऊपर की आयु देव आयु है, तो सम्यक्त्व के साथ मनुष्य देव आयु में जा सकता है। तो वो उस अगर हम चौथे स्थान में भी हैं, छायोपशमिक है, और हमने मिथ्यात्व में बांधी है, तो मैं मिथ्यात्व में चल जाऊंगी। अगर मिथ्यात्व में बांधे हैं लेकिन फिर भी अगर हमने देव आयु बांध ली है तो सम्यक्त्व में मेरा मरण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सब समझिएगा, 2-3 पॉइंट है इसमें आयु में। और अगर हम अभी तीसरे गुण स्थान में हैं और हम पहले गुण स्थान में आयु बांध लिए थे और अब भी हम तीसरे गुण स्थान में हैं, अब मरण का समय आ गया, तो हम किस में जाएंगे? तीसरे में हो जाएगा कि चौथे में जाएंगे? नहीं, आयु में मरण नहीं है, इसलिए या तो वो चौथे में चला जाएगा या पहले में आ जाएगा। अब आप बोलिए मंजू जी, हम फिर मेरा प्रश्न समझिएगा, एकदम सैद्धांतिक बात है, मूल सिद्धांत की बात, इसलिए बहुत सोच समझ के उत्तर दीजिए। हमने पहले गुण स्थान में आयु बांध ली, उसके बाद छायोपशमिक हम बन गए, छायोपशमिक के बाद में मेरा तीसरा गुण स्थान में मैं आ गई और मेरा मरण काल आ गया, तो मेरा मरण कहाँ होगा? चौथे में जाके कि पहले में जाके? नहीं, यदि आपने पहले गुण स्थान में नरक आयु या तिर्यंश, जैसे पहले की तरह नरक या तिर्यंश की आयु बंद हुई है, तो तुरंत मिथ्यात्व का उदय आके अपन पहले में आएंगे और फिर वहां पे मरण होएगा। अगर देव आयु बांध ली है तो? देव आयु बांधी है तो सम्यक्त्व का उदय आएगा तीसरे में, और अपन चौथे में जाएंगे और वहां से जिस एक पॉइंट को समझा के मैं कम से कम वीडियो सुनिए आप लोग, पता नहीं कितनी बार मैं बोलूं, आपने बोला मिथ्यात्व में आयु बांध ली। हाँ, मैं बोलूं, क्योंकि मिथ्यात्व हाँ, में ही मरण होगा, क्योंकि वो मिथ्यात्व में ही आएगा, क्योंकि वो मिथ्यात्व में आयु बांधी है, तो मिथ्यात्व में ही मरण होगा। हाँ, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है। हाँ, मरण नहीं है, तो हम सबको आप लोग बोल रहे हैं। मेरा यह प्रश्न था, मैंने पहले गुण स्थान में आयु बांध ली, उसके बाद मुझे छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद हम तीसरे गुण स्थान में आ गए, मरण का समय आ गया। तो मैं चौथे में जाके मरण करूंगी कि पहले में जाके मरण करूंगी? तीसरे गुण स्थान में अगर हूं तो दीदी पहले में होगा, क्योंकि आयु तो पहले में ही बांधी गई है। ये तीसरे गुण स्थान का नियम है। आप भले आयु कोई बांधे हो, है ना, आप भले आयु कोई बांधे हो, देव आयु क्यों ना बांधे हो, लेकिन मरण होगा पहले में ही जाके। ये नियम किसके लिए है? ये नियम केवल और ये मतलब मनुष्य गति के लिए है। कि तीसरे गुण स्थान में कोई है तो पहले गुण स्थान में जाकर के मरण करेगा अथवा चौथे में, लेकिन जो तीसरे गुण स्थान में नहीं है, मरण के समय में पहले में है और चौथे में आयु बांधी थी, तो पहले में मरण कर सकता है। अगर वो चौथे में है और आयु पहले में बांधा था, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पहले में जाए। उसका संजोग ऐसा ही बैठेगा, देवायु बांधा हुआ है तो मरण के समय उसका चौथा गुण स्थान रहेगा देव में जाने के लिए, वो उसका संजोग भी वैसा रहेगा। लेकिन अगर अन्य आयु बांध रखा है तो फिर वो पहले गुण स्थान में जाके मरण करेगा। लेकिन और गुण स्थानों में ये नियम नहीं है, केवल तीसरे गुण स्थान के लिए नियम है कि जिस गुण स्थान में आयु बांधा है उसमें जाके मरण करेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, अब अंतर हम आप लोगों को समझाने के, ये जो कथन बनता है कि सम्यक्त में आयु बांधा हो फिर भी मिथ्यात्व में मरण हो जाएगा, जैसे राजा श्रेणी का है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, नरक में जा रहा, तो ये तो अपवाद वाले कथन क्षायिक सम्यक दृष्टि के हैं। तो मनुष्य और त्रियंज के लिए है ये कथन कि पहले में बांधा हो चौथे में मरण हो सकता है, चौथे में बांधा हो पहले में हो सकता है। आयु का बांधा हुआ मरण के समय में अगर तीसरे में है तो पहले में बांधा है तो पहले में ही होगा, चौथे में बांधा तो चौथे में ही होगा। तीसरे गुण स्थान में अगर उस समय है, मनुष्य और त्रियंज इसको लगा के रखिएगा, तो पहले में बांधा तो पहले में जाएगा तीसरे से, चौथे में बांधा तो चौथे में आ जाएगा। अगर मरण के समय में तीसरे में है तो, अगर पहले और चौथे में है तो मरण के समय क्या होगा, पहले में भी हो सकता है, चौथे में आयु बांधा हुआ था पहले में हो सकता है, अथवा पहले में बांधा हुआ है चौथे में है उस समय, मरण के समय उसका चौथे में भी हो सकता है और वो देवायु को प्राप्त कर सकता है। ये हो गया अपने मनुष्य और त्रियंज के लिए। अब हम चले नारकी और देव के लिए। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि
यहाँ पर तीसरा गुण स्थान का तो वैसा है ही है नियम, वो तो मतलब जिसको कहेंगे ना सार्वभौमिक नियम है वो तो तीसरा गुण स्थान वाला तो। लेकिन यहाँ पर नारकी और देव में जिसने आयु बांधा है उसी में मरण करेगा। ये अंतर बताने के लिए हम इतना पलटे हैं चीजों को। अगर मिथ्यात्व में किया है और चौथे गुण स्थान में है तो मिथ्यात्व में जाके ही मरण करेगा। अगर सम्यक्त में आयु बांधा है नारकी और त्रियंच तो सम्यक्त में आके ही मरण करेगा। समझ में आई बात? दो गति के लिए ये थोड़ा अलग हो जाता है। मनुष्य और त्रियंच के लिए पहले चौथे गुण स्थान का नियम नहीं। अगर छाइक नहीं है तो छाइक सम्यक दृष्टि की तो अलग बात है। श्रेणी के राजा छाइक थे, चौथे गुण स्थान से नीचे आ ही नहीं सकते थे, लेकिन नरक में गए हैं वो, तो वो एक अलग बात हो जाती है, उसकी एक अलग चीज हो गई। लेकिन ऐसे हम लोग ये समझ के रखें। और तीसरे गुण स्थान का नियम तो सार्वभौमिक है, चारों गति में एक जैसे चलेगा। यहाँ पर इन्होंने दीदी नारकी और तिर्यंच भी जिस गुण स्थान में आयु बांधते उसी गुण स्थान में आके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। त्रियंच नहीं, नारकी और देव। मनुष्य और त्रियंच का एक जैसे कथन चलता है, नारकी और देव का एक जैसे चलता है। आया कि किसी को नहीं कुछ समझ में आया तो मैं फिर समझा दूं, क्योंकि अब आगे ये सब नहीं आने वाला है और ये ग्रंथ तिवारा चालू होने वाला नहीं है। किसी को नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपने एक पॉइंट तो तीसरे गुण स्थान का दिया, वो मतलब तीसरे गुण स्थान में कोई है तो वो नियम से मरण काल आने पर उसी गुण स्थान में जाएगा और मरेगा जिसमें उसने आयु बांधी है। चारों गति के लिए, हाँ चारों गति के लिए ये नियम है, चारों गति के जीव। अच्छा हाँ, और एक बार आप बोलेंगे तो हम वापस चेक कर लेंगे गलत लिखा। और बाकी मनुष्य और त्रियंच बाकी गुण स्थान के लिए, मनुष्य और त्रियंच के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले गुण स्थान में आयु को बांधा है और अगर अब मान लीजिए पहले गुण स्थान में मैंने आयु बांध ली और मैं कभी गुण स्थान चेंज ही नहीं करी तो वो तो एक अलग है, वो विवक्षा तो अलग हो जाएगी, है ना, उससे तो कोई लेना ही देना नहीं, हमने कभी गुण स्थान बदला ही नहीं। लेकिन मान लीजिए कि मनुष्य और त्रियंच पहले गुण स्थान में आयु बांध लिया और छायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके और वो छायोपशमिक बन गया, मरण काल आया, तो हो सकता है वो परिणामों के तो या ऐसा कुछ नहीं है, केवल वो देव में जाएगा तो फिर वो क्या नाम है सो पहले गुण स्थान में आयु बांधा है लेकिन वो चौथे गुण स्थान में मरण कर सकता है, देव में जाएगा तो। और ऐसे भी क्या नाम है सो चौथे गुण स्थान में कोई आयु को बांधा है और परिणामों से वो समय मिथ्यात्व गुण स्थान में है तो ऐसा नहीं है कि उसको उसमें आना पड़ेगा, चौथे में आना पड़ेगा, भले वो देव में जा रहा हो भवंत्रिक बन जाएगा। ऐसा नहीं कि वो देव में जा रहा है तो वो चौथे में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो चौथे वाला पहले में मरण कर सकता है, आयु तो बांधी चौथे में, मरण किया पहले में, आयु तो बांधी पहले में, मरण कर रहा चौथे में, ऐसा हो सकता है। और ये केवल मनुष्य और त्रियंच में, नारकी में और देव में तो जिस गुण स्थान में आयु का बंध होता है उसी में मरण होता है। ये यहाँ इस पंक्ति से निकल रहा है। हम लोग टेबल देखें, अन्य वेदी मिथ्या दृष्टि, अन्य वेदी मतलब चाहे पुरुष वेदी चाहे नपुंसक वेदी, स्त्री वेद का करा रहे हैं, अन्य वेदी का मतलब स्त्री वेद के अलावा। देवी बना, उत्पन्न हुआ, एक अंतर्मुक्त विश्राम किया, दूसरा अंतर्मुक्त परिणामों में विशुद्धि आई, तीसरा अंतर्मुक्त, विशुद्धि का मतलब भावों के तीन परिणाम जो है, मतलब हाँ करण परिणामों, हाँ करण परिणाम किया, बहुत अच्छा। यहाँ करण विशुद्धि का मतलब यहाँ 3 करण परिणाम हुए उसके, और 3 करण परिणाम के द्वारा बाद में वो वेदक सम्यक को प्राप्त कर लिया। जिस समय 3 करण परिणाम करके अंतर्मूर्ति जो ठहर रहा है, किसमें ठहर रहा है? भाव में, जो भाव उसके हैं विशुद्धि के उन्हीं भाव में ठहर रहा है। हम भाव की बात नहीं पूछ रहे हैं। औपसमिक प्रथमोपसम सम्यक में उसको अंतर्मूर्त रह रहा है, उसके बाद सम्यक प्रकृति का उदय लाके वेदक सम्यक बन रहा है। अंतर शुरू हो गया, क्योंकि पहले से सम्यक दृष्टि अगर रहता तो देवी में नहीं जन्म लेता वो, है ना। और यहाँ पर ये सम्यक प्रकृति की सत्ता के साथ भी उत्पन्न नहीं करा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ इन्होंने नहीं लिखा है कि वो 28 की सत्ता के साथ आ रहा है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। वेदक सम्यक तो प्राप्त हुआ, 55 पर आयु पूरी किया, आयु को बांधा, मिथ्यात्व में आया, अंतर समाप्त हो गया, क्योंकि मिथ्यात्व से मिथ्यात्व में लाना था। सम्यक के साथ आयु बंद किया,
और फिर मरण करके मनुष्य हुआ, अंतर समाप्त हो गया। इस प्रक्रिया में आयु बंध के बाद, नीचे लगता लिख ही दिए हैं क्या, आयु बंध के बाद मिथ्यात्व में लाए तो अंतर समाप्त हो गया। 55 पल्ले में 4 अंतर्मूर्त कम आ जाता। देखिए उसका कितना बढ़िया से समझा दिए यहाँ पर। किंतु यहाँ सम्यक्त को प्राप्त करा के मरण कराया है, जिससे एक अंतर्मूर्त और घट गया। अब सम्यक्त में आएगा, फिर विश्राम कर आयु बांधेगा, फिर नहीं आएगा अंतर्मूर्त, विश्राम करेगा, तब मरण करेगा। सम्यक्त की प्राप्ति के बाद यह देखिए, वही जो चीज यहाँ पढ़ के मैंने नियम बनाया, वही नियम मुनिश्री यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। सम्यक्त की प्राप्ति की इस नियामकता से यह स्पष्ट हो जाता है, देवी की आयु बंद सम्यक्त के साथ किया था, इसलिए उसका मरण सम्यक्त के साथ ही होगा। ठीक है। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। सासाधन सम्यक दृष्टि, पहले पहले सासाधन सम्यक गुणस्थान हम लोग को कितना भारी लगा था, अब सबसे आसान हो गया। कुछ इसका वर्णन ही नहीं चलाना पड़ता है। सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य अंतर है। एक जीव प्रति जघन्य न पल्लोपमा संख्यो भाग अंतर्मूर्तश्च। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर इन गुण स्थानों का क्रमशः पल्लोपम का संख्यात्मक भाग और अंतर मुहूर्त है। ये जो एक जीव की अपेक्षा तीसरे गुण स्थान का अंतर जघन्य अंतर अंतर्मूर्त बताते हैं। ठीक है। और एक जीव की अपेक्षा गुण स्थानों का क्रमशः पल्लोपम का संख्यात्मक भाग और अंतर्मूर्त तीसरे गुण स्थान का अंतर्मूर्त बताते हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतरकाल कितना है? दीदी एक बार फिर से पूछिए ना क्वेश्चन। सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल कितना है, अंतर कितना है? पल्ले का संख्यात्मक भाग, हाँ पल्ले का संख्यात्मक अंतर मार्गना है। हाँ बहुत अच्छा। उत्कर्षण पल्लोपम सत पृथकत्वम। एक जीव की अपेक्षा पहले सासाधन का पल्ले का संख्यात्मक भाग सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य अंतर एक अंतर्मूर्त, क्योंकि एक अंतर्मूर्त से कम तीसरे गुणस्थान का काल। जघन्य भी अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है, लेकिन उस गुणस्थान को छूटने के बाद वापस उस गुणस्थानों को पाने में कितना समय लग सकता है? तो बोल रहे एक जीव की अपेक्षा इन दोनों गुणस्थानों का अंतर उत्कृष्ट से पल्योपम सत पृथकत्वम है। पल्योपम का संख्यात्मक भाग प्रमाण है ना, और पल्योपम सत पृथकत्व है। कौन सा ज्यादा कौन सा कम? पल्योपम का संख्यात्मक भाग, पल्ले का असंख्यात्मक भाग प्रमाण, एक ये हमेशा विवेचन आ रहा है। अभी दूसरी संख्या आई पल्योपम सत पृथकत्वम। कौन सी संख्या ज्यादा है, बड़ी कौन सी संख्या है? असंख्यात्मक भाग सत पृथकत्व ही होगी क्या दीदी, क्योंकि इसमें 100 से डिवाइड करेंगे और उसमें असंख्यात से डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड कहाँ है जी? ठीक है, ये संख्या ज्यादा होगी क्योंकि ये 800 पल्ले हो गए करीब करीब, और वो तो एक पल्ले का संख्यात्मक भाग है। यहाँ पर भाग कहाँ है कविता जी? ऐसा थोड़ी मैंने लिखा कि पल्योपम का सत पृथकत्व भाग है, ऐसा तो लिखा भाग नहीं लिखा। भाग लिखते अब सुनिए मेरा बात, भाग लिखते तो फिर आप 800 पृथकत्व से उसको भाग देते। यहाँ तो पृथकत्व तो भाग तो लिखा ही नहीं, यहाँ तो सीधा लिख दिया कि सत पृथकत्व है, यानी 800 300 से लेके 800 इतना काल अंतर है। वहां अंतर कितना है? मात्र पल्ले का असंख्यात्मक भाग।
एक पल्ले को असंख्यात से भाग दे रहे हैं और यहाँ पर हम 8 इसको पृथक्त्व को 8 मान के चलते हैं। यहाँ 8 पल्ले है, अब वहां एक पल्ले का असंख्यातवां भाग है। पकड़ में आई बात? तो इसका मतलब ये अंतर है। हम 1 मिनट, हम पल्ले को मान लेते हैं 1000, उस 1000 को आपने असंख्यात 100, 10 को मान लेते हैं हम असंख्यात, आपने उसको 10 से भागा दिया, आपके पास आ गए 100 वर्ष, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, सत पृथक्त्व पल्योपम, यानी कितना पल्ले, 8 पल्ले, 800 पल्ले। तो 800 पल्ले ज्यादा होगा कि वहां पर 100 वर्ष ज्यादा होगा? 800 पल्ले ज्यादा होगा। 800 पल्ले है ना, यहाँ पर 800 पल्ले, एक पल्ले, वहां एक पल्ले को असंख्यात भाग कर रहे हैं और यहाँ एक पल्ले को 800 से गुना कर रहे हैं। वहां असंख्यात से भाग दे रहे हैं एक पल्ले को, और यहाँ एक पल्ले को 800 से गुना कर रहे हैं। पकड़ में आई बात अब कि नहीं आई अभी भी? हाँ ठीक है दीदी, समझ में आया। नहीं आया? आ गया दीदी। चलिए, सासाधन का अंतर कोई अन्य वेद वाला इसमें देखिए समझा रहे हैं कि किस तरह से होगा। समझ में नहीं आया। उत्कृष्ट वाला बता दिया कि 800 पल्ले, इसका मतलब 800 पल्ले बीतने के बाद नियम से एक जीव अगर है तो नियम से इस गुण स्थान में जाएगा ही जाएगा। नहीं नहीं, नियम का बात नहीं है। अगर कोई जाता है तो, अगर कोई जाता है तो इतने समय के बाद इतना अंतर तो पड़ेगा। यहाँ उत्कृष्ट अंतर करने का मतलब ये नहीं समझिए कि इतना के बाद जाएगा ही, ये नहीं निकालना है किसी भी अंतर मार्गना में, ये हमको निकालना ही नहीं है। यहाँ ये शंका हुई कि अगर एक बार छूट जाता है एक जीव का तो अधिक से अधिक अगर वो जाना चाहे उसमें तो कब जाएगा, उसमें उसके परिणामों की विस्तृति कब बन सकती है, बनेगी ही, ये नहीं है। ठीक है ना, हमेशा ये जहां भी अंतर मार्ग नाम पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर पंचेंद्री में घूम घाम के हम लोग को तो कब का मोक्ष चला जाना चाहिए था अगर ही लग जाएगा तो, है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि इतने दिन के बाद वो फिर प्राप्त कर अगर करे तो, नहीं तो घूमता रहे, अर्धपुद्गल परावर्तन काल घूमता रहे, वो वहां पर फिक्स है कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल के लास्ट अंतर्मुहूर्त में वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, वो चीज फिक्स है बस। तो दीदी उत्कृष्ट अंतर अर्धपुद्गल परावर्तन ही बताना चाहिए ना? नहीं, वो अगर ये बताएंगे तो इससे ये मतलब निकल गया कि कोई इसके पहले मोक्ष ही नहीं जाएगा। नहीं वो जगन्य से तो बताया ही हुआ है ना, बीच के समय तो जा ही सकता है। हाँ, तो बीच के, वही ना कहते बीच के समय, अगर बीच के समय जा सकता है। सासाधन गुण स्थान है, हमको सब चीज लेना है इसमें। गति चल रही है ना, देव गति चल रही है ना, देव गति नहीं, ये चल रहा है, इसमें वेद का बता रहे हैं, स्त्री वेद, जहाँ स्त्री वेद चल रहा है, तो हमको क्या करना पड़ता है, वेद को संभाल के रखना पड़ेगा कि कोई स्त्री वेदी ऐसा रहा, फिर उसका तो ये चीज। दूसरी चीज है ना, उत्कृष्ट अंतर उसी चीज का बताया जाएगा। उत्कृष्ट अंतर बताने का मतलब केवल यही हम सब इसको लगाना चाहिए, जिस भी मार्गना की बात चल रही हो, योग चले वेद चले, कि वापस उस गुण स्थान को उसी वेद में रह के कब पा सकता है, पाएगा ही, ये नहीं लगाना है। वो आया उतनी पर्याय घूमता रहा, दूसरी पर्याय में आ गया, स्त्री वेद से पुरुष वेद हो गया, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो सम्यक्त को प्राप्त करे ही, जरूरी नहीं है कि इतने समय के बाद कोई स्त्री वेदी नियम से सम्यक्त को प्राप्त, ऐसा तो हो जाए तो फिर नियम से सब मोक्ष चले ही जाएंगे भव्य लोग। फिर तो एक बार सम्यक्त प्राप्त कर ले तो फिर मोक्ष नियम से इतने से काल में नियम, फिर क्या बन जाएगा नियम कि कोई स्त्री वेदी लास्ट से लास्ट इतने काल में मोक्ष चला ही जाएगा, फिर तो एक अलग से काल निर्मित हो जाएगा हर जीव के लिए, जो कि है नहीं। अर्धपुद्गल परावर्तन ही है सभी जीव के लिए, चाहे वो पंचेंद्री बन के समय को प्राप्त करके एक इंद्री में घूम रहा, 2 इंद्री में घूम रहा, निगोद में घूम रहा, देव जा रहा, नारकी जा रहा, कहीं घुमाइए उसको आप, कहीं कोई बाधा नहीं है। अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद उसको मोक्ष चला जाएगा। और इसमें अगर हम ये नियम दे देते हैं तब तो फिर ये हो जाएगा, स्त्री वेद से इतने दिनों में मोक्ष चला जाएगा, पुरुष वेद से इतने दिनों में मोक्ष चला जाएगा, तो वो नहीं बैठेगा। जा सकता, कभी भी जा सकता, कोई वेद वाला कभी भी जा सकता है, वो अलग बात है। यहाँ उत्कृष्ट की बात, यदि दीदी स्त्री वेद का यदि घटा रहे हैं इसमें कि एक स्त्री ने ना मतलब सासाधन पुण्य स्थान प्राप्त किया स्त्री वेद में, तो वापस स्त्री वेद कब तक उसमें, तो इसमें वही 55 पल्ले का ही बताना चाहिए था, क्योंकि 55 पल्ले तक वो स्त्री वेद में रहता है अंतर। नहीं 55 पल्ले में रहता है ना, 55 पल्ले तो उन्होंने क्या बता दिया यहाँ पर
सबसे जो पहले पहले वाले में जैसे बताया वैसे इसमें बता सकते थे ना। हाँ, वो तो मिथ्यात्व का बताया है ना। अब आप कह रहे हैं कि सासादन का भी वो बता सकते थे कि भाई 55 पल्ले के बाद में। एक मिनट सासाद, एक मिनट इसको पढ़ते हैं। एक अन्य वेद, स्त्री वेदी की, स्त्री वेद का भ्रमण काल घटेगा इसमें, है ना। स्त्री वेद की बात चल रही है। देव गति चलती तो 55 पल्ले घटा के सारी चीज कर देते, लेकिन वेद स्त्री वेद है और स्त्री वेद का काल कितना घूमने का उतना घुमाएंगे, और उनका काल कितना सत पृथकत्व है। जैसे जब हम लोग कहते हैं ना 1000 सागर पंचेंद्री का काल है, तो उसमें 900 तो हो जाता उसका, 900 पल्ले तो हो जाते हैं पुरुष वेद के, बाकी 100 पल्ले में आता है स्त्री वेद का। तो ये पूरा स्त्री वेद में घुमाएंगे उसको, उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए पूरा स्त्री वेद घुमाएंगे। 55 पल्ले उत्कृष्ट काल नहीं है ना उसका, स्त्री वेद का काल ज्यादा। हाँ, इसलिए ज्यादा। देखिए वही चीज आना चाहिए। कोई अन्य वेद वाला जीव सासादन गुणस्थान के काल में एक समय शेष रहने पर स्त्री वेदियों में उत्पन्न हुआ। सासादन गुणस्थान में था, मरण हुआ, विग्रह गति में सासादन गुणस्थान था। सासादन गुणस्थान वाला एक इसमें स्त्री वेदी में जन्म ले सकता है, क्योंकि सासादन गुणस्थान तो विग्रह गति में ही छूट जाता है। एक समय सासादन गुणस्थान में दिखाई दिया, द्वितीय समय में मिथ्यात्व में आ गया, अंतर शुरू हो गया। स्त्री वेदी की स्थिति प्रमाण भ्रम, स्त्री वेदी की स्थिति प्रमाण, अब वो कितनी है? पल्योपम, सत पृथकत्व पल्योपम है उसकी। 1000 सागर में 900 तो उनकी है, 800 पल्ली इनकी है, और बाकी बचा हुआ नपुंसक वेद की है। स्त्री वेदी की इसीलिए इतना घुमाया। स्त्री वेदी की स्थिति में एक समय शेष रहने पर सासादन गुणस्थान में आया, अंतर समाप्त हो गया, पुनः मरा, अन्य वेद को प्राप्त किया। इस प्रकार 2 समय कम 100 पल्योपम पृथकत्व अंतर सागर प्राप्त हुआ। अच्छा समय हो गया, 57 हो रहा है। 1-2 दिन में सोच रहे हैं अनंतानुबंधी का बीज संयोजन समझाने का। जब तक वो पारेश बाबू जी अभी नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा 1-2 दिन में जब वो आते हैं, उनकी थोड़ा सी तबियत उनकी डाउन है, तो उस दिन अपने लोग अनंतानुबंधी का बीज संयोजन खूब बढ़िया से समझेंगे, खूब अच्छी तरह से समझेंगे। एक एक समय का विवेचन समझेंगे हम लोग। दीदी 1 तारीख तक समझा दीजिएगा, 2 को मुझे गुवाहाटी जाना है, तो मैं मतलब एयरपोर्ट निकल जाऊंगी इस टाइम। और फिर वो सुनते हैं ना, तो सामने देख के जो समझ में आती है वो चीज नहीं आती है सुनने पर। तो फर्क है, सामने बैठ वाली चीज तो नहीं होती है बहुत। हाँ, अगर पॉसिबल हो तो 1 तारीख तक ही देखते हैं। हम खाली बाबू जी का वेट कर रहे हैं। हम तो अब सोचे थे कि कल कर देंगे, लेकिन देखते हैं, आज बाबू जी आए नहीं ना। हाँ, जय जिनेन्द्र ललिता जी। आज मैं ग्रंथ लेके बैठी हूँ तो पेज नहीं मिला, कौन सा पेज है? ये राम तो पूछना था ना आपको। मगर डिस्टर्ब हो जाएंगे आप बीच में। ना पूछना चाहिए, कोई भी चीज। आज खाना बनाना नहीं था माँ के लिए, तो बैठी थी लेके। आज क्यों नहीं बनाना था? आज क्या है? आज उपवास किया उन्होंने 11 का। 11 का उपवास किया? अच्छा। हाँ, 11 पंचमी अष्टमी चतुर्दशी करती है ना वो, 10 उपवास। समझ रहे ना? धन्य हो भाई। बाद में के 20 यदि इस ग्रंथ के पूरा पेज उलटती रही, दिखाई नहीं मेरे को। हाँ, क्या बोल रही है मंजू जी? इस ग्रंथ के पूरा होने पे कौन सा ग्रंथ कर रहे हैं? हाँ, कहाँ बात की है, बोलिए आप लोग क्या चाहते हैं। मैं तो यही सोच रही थी कि दीदी बताई नहीं। हाँ, अलौकिक गणित हम सोचे थोड़ा सा, हालांकि अलौकिक गणित, फिर मैं कहती हूँ अलौकिक गणित अलौकिक है, ये दिमाग में रखिएगा। केवल वहाँ भाव भासना होगी कि असंख्यात कितना बड़ा है। हमारे पल्ले असंख्यात का संख्यात ही नहीं समझ में आता है ना, तो केवल भाव भासना होगी। उसमें जो भी लिखा होगा उसको हम, मेरे को लगता है मैं समझा सकूंगी, हो सकता नहीं भी समझा सकूं, लेकिन अलौकिक गणित की पुस्तक मेरी वहां छूट गई है कलकत्ते में घर में। अब उसको वापस प्रिंट निकालती हूँ तो एक तो 800-900 रुपया लगता है, दूसरी चीज वो करूँ क्या मैं निकलवा के, ये हर किसी को हम दे भी नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत कड़ी चीज है तो वो रूलेगी। वैसे अगर इसमें 1 महीना और लगता तो 1 महीना में शरद गया हुआ है कलकत्ता, तो उसको मैंने कहा है आने के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ हम कलकत्ते चले जाएं इसके बीच में कुछ भी, तो फिर अलौकिक गणित लेंगे, नहीं तो फिर आप लोग बोलिए, क्योंकि जो 14 धारा है वो अलौकिक के बाद लेंगे तब ज्यादा ठीक रहेगा।
पहले लेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा आप लोग को पढ़ के। और 14 धारा तो हम लोग को पढ़नी ही है। 14 धारा क्या है दीदी? दीदी हम तो आज ही नाम सुने हैं 14 धारा। क्या आएगा उसमें? उसमें भी वही है कि कैसे कैसे किसके बाद कौन से जीवों की स्थिति आती है, किसके बाद किसकी संख्या आती है। बाबा रे बहुत मतलब अद्भुत चीज है, रोंगटे खड़े करने वाली और सचमुच में सम्यक उत्पन्न कराने वाली चीज है। बिल्कुल सम्यक उत्पन्न कराने वाली ही चीज है। इतनी ऐसी चीज है वो, जब उसमें संख्या को पढ़ेंगे कैसे बाप रे कितनी अद्भुत चीज है भाई। हम तो अपने पहले नहीं जानते थे, घर में जाने नाम तो पहले सुना हुआ था 14 धारा, नाम तो पहले बहुत चीजों का सुना रहता है, लेकिन अभी मैंने उसको पढ़ा तो जाना। बहुत अच्छी चीज है वो भी, समझ में बस वही चीज है। ये ग्रंथ किनका लिखा हुआ है? ये ग्रंथ 14 धारा ये सब जीव कांड की सारी गणित, जीव कांड की, तिलोपनति की, त्रिलोक सार की सारी गणित है ये। अच्छा, उसी का अलग से केवल उसमें से अलौकिक गणित करके अलग निकाल दिया गया, उसी में है 14 धारा, अलौकिक गणित सब उसी में गणित का विषय है। अब मेरे पास एक है ये 14 धारा, दिखाती हूँ आपको मैं। अलौकिक गणित तो मेरी कहाँ छुट्टी, राम जाने। दिल्ली में बहुत आना जाना हुआ ना, कभी दिल्ली कभी कलकत्ता। ये देखिए ये 14 धारा ये मैंने निकाल तो दी है। ये भी हम इसलिए आपको भी पीडीएफ नहीं भेजे हैं कि पहले अलौकिक गणित, मेरे को इसको पढ़ने के बाद लगा कि अलौकिक गणित पहले भाव भाषणा होनी चाहिए, उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तब अब बच गया कि मेरे पास अगर नहीं आती अलौकिक गणित तो आप लोग बोलिए अलाप पंक्ति पढ़ना चाहती हैं, क्या चाहती हैं। बहुत बड़ा ग्रंथ लब्धि सार छपना सार, थोड़ा मन भी कम है और पता नहीं लोगों को कितना समझ में आएगा अथवा मैं कितना समझाऊंगी। मैंने अभी तक लब्धि सार छपना सार छुआ नहीं है। अच्छा, लोग आते बहुत कम है, अब्सेंट बहुत होते। जितना देखिए, कल एक भैया से हम ऐसे ही बोल रही है कि फोन करके कि भैया साधारण भाषा में हम लोग कह देते हैं अनंतानुबंधी का द्रव्य 21 कसायों में बदल गया, और जब अनंतानुबंधी का 20 संयोजन की प्रक्रिया पढ़ी तो उसमें तो कुछ और ही निकला है। बहुत हंसे, बोला दीदी आप क्या चीज की बात कर रही हैं, ये कर्म कांड है, ये प्रवचन थोड़ी है, ये कर्म कांड का विषय है। तो वही चीज है कि कम से कम अपने लोग की जो क्लास है वो बहुत ऊंची चल रही है। इसमें आप जिस चीज को जितनी, हम आपके घर आए और आप तो बैठ के अपने बच्चे को खाना खिला रही हैं, खड़ी होके आपने मुझे बैठाया तक भी नहीं, तो नेचुरली मेरे मन में तो यही आएगा इनके यहाँ मैं क्यों किस लिए आई, बेकार, ये तो अपने बच्चे में ही लगी हुई है। बच्चे को तो आप रोज ही देखती हैं, आपके घर कोई मेहमान आया है तो पहले आप खड़ा होकर उसको बैठाएं। तो सीधी सी बात है, जितना कड़ा ग्रंथ हो उसके प्रति आपकी जितना उसके प्रति समर्पण रहेगा उतना समझ में आएगा। आप हर छोटी छोटी बात के लिए ग्रंथ छोड़ोगे, आज मेरी बहन आ गई, आज मेरी बेटी आ गई, आज उसका जन्मदिन हो गया, आज इसका, हाँ जरूरी चीज में तो आदमी छोड़ता ही, अब चौका ही लगा रहे एक अलग बात है, वो चीज है भाई ऊंची चीज है, लेकिन हम लोग क्या छोटी छोटी बात में छोड़ते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े ग्रंथ अगर आप लोग बहुमान बढ़िया से नहीं दोगे तो फिर न तो पढ़ाने वाले को मजा आता है और न पढ़ने वाले को आता है। जो एकदम, मैं कोई किसी खास आदमी पर आक्षेप नहीं लगा रही हूँ, मैं एक साधारण सामान्य बात बोल रही हूँ। जितना ऊंचा ग्रंथ होगा, आप पद्म पुराण तो बहुत ही अच्छा है, आप इतना अच्छा बताते हैं। पद्म पुराण आप 10 दिन नहीं पढ़ोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप स्टोरी पीछे से जाके पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप आदि पुराण पढ़ रहे हो, 10 दिन नेग्लेक्ट कर दिए किसी कारण से, आप उसको पढ़ के कर सकते हो कवर। लेकिन ये ग्रंथ जितनी ऊंची चीज, जैसे आज आपके घर में कारिका माता जी आ जाए और कोई मुनि आ जाए या मेरे जैसा जो कि शूद्र जल का भी त्याग नहीं ऐसा आ जाए, क्या सबके लिए एक जैसी इज्जत देगी आप? सबके जैसे एक जैसी इज्जत तो नहीं देंगी। हाँ, कितना मुनि महाराज और मेरे में कितना अंतर है, बहुत अंतर है, नहीं देंगी आप। यद्यपि आप मेरे से तो गले भी मिल लेंगी, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी जो भावना आपको मुनि महाराज को देख के होगी, जो कर्मों की निर्जरा आपको मुनि महाराज के दर्शन से होगी, वो मेरे से तो नहीं होगी, सात काल में नहीं होगी, कुछ नहीं होगा मेरे से, तो कर्म बंद और हो जाए, ममता मोह उमड़ने से शायद। तो उसी तरह से जितना ऊंचा ग्रंथ पढ़ते हैं आप लोग को उतना ऊंचा बहुमान रखना होगा, तभी मेरे को भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आपको भी लगेगा। हम प्राय देखते हैं ग्रुप में कभी 15 लोग, कभी 25 लोग, फिर वो बाद में आते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो नेचुरली फिर वो नहीं सुनना चाहते हैं।
फिर लोग इधर में तो मेरे को लगता है लोग ऑडियो भी नहीं सुन रहे हैं, जैसा कि मेरे पास आती लोगों की कंप्लेंट कि भाई कब भेजते हैं, कोई लोग सुनते तो है नहीं। ये सब चीज भी आती रहती है मेरे पास में कि अपना कर्तव्य भेजने का भेजते जाइए। दीदी अभी तो बराबर आ रहा है ऑडियो आपका, और मैं तो मतलब प्राय कर करके ऐसे हो रहा है कि मैं दोपहर को 1-1:30 बजे तक ही अपलोड हो जाता है, या मतलब मैं 1 बजे फ्री होती हूँ तो अधिकतर मैं वापस सुन रही हूँ आपको। नहीं भाई क्योंकि अभी ये बहुत टफ सिद्धांत है, तो मतलब एक बार में ये याद नहीं हो रहा है। मैं बताऊं कविता जी, मैं किसी एक आदमी का नाम लेकर मैं एक सामान्य कथन कर रही हूँ कि ये नहीं, सामान्य मैं सी बोल बात रही हूँ है। अभी लोगों को बताने के लिए कि अभी तो इतने बढ़िया से वीडियो आ रहे हैं टाइम टू टाइम कि हर कोई सेम डे सुन सकता है, तब याद भी रहेगी बात। आप लोगों के अंदर ये ललक होनी चाहिए ना। आप कहानी स्वयं पढ़ सकते हो, लेकिन इनको आप स्वयं, मैं किसी से पढ़ी नहीं हुई पक्की बात है, लेकिन मैंने जानने के लिए और पढ़ने के लिए रातों की नींद खत्म की है। मैंने अपना सब कुछ खत्म किया है, न खाने का स्वाद लिया, न सोने का, न एक्सरसाइज छूटे हमारे कितना दिन हो गया, हर चीज मेरी इसके ऊपर स्वाहा हो जाती है। तो जब तक आप किसी को इतना बहुमान नहीं देंगे, उसके पैरेलल में आप दूसरी चीजों को करते रहेंगे, तब तक वो चीज आपको बहुमान नहीं देगी। किसी को भी बहुमान देने के लिए आपको उसको बहुमान देना पड़ेगा। और ये तो उत्कृष्ट ग्रंथ है श्रावक पर्याय में छूने के, इससे ऊंचे ग्रंथ को तो हम छू ही नहीं सकते। प्रतिमाधारी भी 2 प्रतिमाधारी नहीं छू सकता, 10 प्रतिमाधारी छू सकता है इससे ऊंचे ग्रंथ को। तो जब इतना ऊंचा ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर थोड़ा सा, हम हर छोटी छोटी बात में क्लास को नेग्लेक्ट नहीं करें, मेरा ये कहना है। और मैं तो इसमें जब आते हैं लोग तो देखती हूँ पहले कि जो 5-7 लोग एक्टिव हैं वो आए हैं कि नहीं, क्योंकि जो एक्टिव नहीं है उनको तो हमको पता ही नहीं चलता है कि भाई ठीक है। वीरसेन आचार्य का ही कहना है धवला जी में कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, फिर भी अगर जिनवाणी को सुनते हो 2 घंटा 4 घंटा 1 घंटा, अगले भाव में वो केवल ज्ञान कराने में सक्षम है। ये वीरसेन आचार्य धवला जी में कह रहे हैं, मेरा वचन नहीं है। मैं इसका प्रमाण दूंगी, कलकत्ते जाऊंगी तब मेरे पास वहां पर ग्रंथ है जिसमें ये लिखा हुआ है। तो इसलिए एकदम नहीं समझ में आ रहा, फिर भी उसका कितना बड़ा वैल्यू। हम लोग शायद समझ में अगले भाव में केवल ज्ञान का कोई जरूरी थोड़ी कि हमको हो जाए, लेकिन जो नहीं समझ रहा उसके भी केवल ज्ञान कर, ऐसा लिखा केवल ज्ञान कराने के लिए खड़ा हो जाएगा, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम समझे तभी सुने, लेकिन कम से कम जो लोग एक्टिव हैं, जो समझना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, मेरा ये छोटे मोटे कारण से। हाँ, इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ आप कर रही है, बिल्कुल छोड़िए, छोड़ना ही चाहिए उसमें तो, क्योंकि कठिन सब्जेक्ट है, आपको भी मजा नहीं आएगा रोज नहीं सुनेंगे तो। और मेरे को भी जब आप लोग उत्तर देती है ना, तब मेरे को लगता कि हाँ, मुझे बहुत खुशी होती कि हाँ, उत्तर तो वैसे कोई गलत भी देता तो मेरे को बुरा नहीं लगता, क्योंकि लगता है कि दे तो रहा उत्तर, कम से कम देने की हिम्मत तो कर रहा है, नहीं तो लोग बोलने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। तो इसलिए अब आप लोग बोलिए, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, बहुत थोड़ा सा बचा है। तो आप लोग बताइए, आप लोग स्टूडेंट ग्रुप में लिख के भेजिए किसकी क्या मनसा है, फिर मंजू जी हमको बताएंगे किसका क्या आया है, फिर उस हिसाब से अपने निर्णय ले लेंगे पढ़ाने का। हाँ दीदी, हम लोग को तो आप ही बताएंगे, हमको तो देखिए नाम भी नहीं पता है ग्रंथों के, देखिए कितनी मतलब विडम्बना है, हम तो क्या बोल सकते हैं। आज पहली बार नाम भी सुना है इस तरह के ग्रंथ। देखिए अलौकिक गणित की अगर और दीदी हम आपसे जब पढ़ेंगे तो कुछ नया ही सीखना चाहेंगे। अलौकिक गणित का अगर आ जाता है मेरे पास ग्रंथ, तब तो उसको चालू कर लेंगे, और मैं 14 धारा की PDF भेज दूंगी, आप लोग किताब बनवा लीजिएगा। लेकिन अगर नहीं आ पाया तो फिर क्या करना बोलिए, आलाप पद्धति पढ़ना चाहेंगी? क्योंकि लब्धि आलाप पद्धति में दीदी, आलाप पद्धति में वो पुराने वो है क्या, क्या है आलाप पद्धति? नयों का विवरण है। आलाप मतलब कहने की, बोलने की भाषा, तो अलग अलग तरीके से आलाप करने की, व्याख्यान करने की, मतलब सारे नए वगैरह उसमें आएंगे। हाँ। सामान्य गुण, विशेष गुण कैसे किसके कैसे हैं क्या, अच्छा मतलब पढ़ना चाहिए। नए का ग्रंथ है, नए का ग्रंथ हमको जरूर पढ़ना चाहिए। नए के ग्रंथ और भी हैं, पर उन सब में आलाप पद्धति थोड़ा सा हल्का है। और भी हैं नए के ग्रंथ, और भी हैं कड़े कड़े, काफी कड़े कड़े हैं, लेकिन तो समझ में आएगा दीदी? मेरी कोशिश तो पूरी रहेगी। तो पढ़ सकते हैं फिर। कि मेरी कोशिश तो पूरी, क्योंकि लब्धि सार छपना सार थोड़ा सा अभी, ग्रंथ तो खैर 1-2 दिन में आ जाएगा, ग्रंथ की तो चिंता नहीं है, मैंने आज तक उसको देखा ही नहीं है। लेकिन दीदी पहले तो अलौकिक गणित पढ़ा के ही आप जो बोल रहे हैं ना, वैसे ही करवाना चाहिए क्रम से, क्यों अभी सेम चीज को हम पढ़ते पढ़ते ही आगे जा रहे हैं ना,
तो अभी समझ में आ जाएगा। बीच में आलाप पद्धति ले लेने से मेरे ख्याल से शायद इसमें थोड़ा सा दूसरा लिंक हो छूट जाएगा। दीदी जाएगा। अलौकिक गणित इससे- वाला एक बार पीडीएफ वापस भेज दीजिएगा। हाँ, इससे संबंधित तो वैसे देखा जाए तो अलौकिक गणित है या फिर लब्धि सार छपना सार है, जो हाँ, इस चीज को आगे बढ़ाने वाली चीज। ये हाँ, बात तो इसी- ठीक करती कि आलाप पद्धति बिल्कुल ही अलग चीज हो जाएगी, बिल्कुल अलग चीज है वो तो। लेकिन हाँ, है इंटरेस्टिंग है, वो भी काफी अच्छा हाँ, लगता है पढ़ने में, हाँ, इंटरेस्ट आता है उसको भी पढ़ने में। मैंने देखा तभी मैं बोल रही हूँ। जैसे और दूसरे मेरे ग्रंथ है ना, वो तो थोड़े से शुष्क पड़ जाते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है आलाप पद्धति। ये और वर्ग पढ़ना धारा चूंकि सम्यक को बढ़ाने पुष्ट करने वाला ग्रंथ है ना, तो उसके पहले अलौकिक गणित आपने जैसे सजेस्ट किया, तो मुझको लगता है कि हम लोगों को इसी प्रोसेस में फिर आगे जाना चाहिए। हाँ, देखती हूँ। मैंने उसके लिए कहा ना आप लोगों को, अगर मेरे पास आ जाएगी पुस्तक तब तो हम फिर वही ले लेंगे, और अगर नहीं आ पाई, क्योंकि ये भी मुझे पता नहीं कलकत्ता में छुट्टी की कहाँ छुट्टी, मुझे समझ में दीदी नहीं आ रहा। विकास भैया के पास हो सकती है ना, जब उन्होंने पढ़ाई तो अपने मतलब साक्षात जो बैठे बैठे ग्रुप पूछवाऊं क्या वहाँ? ना कोई फायदा नहीं है। वो पीडीएफ उनकी आई थी उस समय, पीडीएफ से किताब बनाने में ज्यादा समझ में आ रही है। उनके पास अच्छा। होगी कि तो उतनी समझ में नहीं आएगी। पीडीएफ बहुत अच्छी है, हाँ, बहुत अच्छी पीडीएफ, बहुत ही अच्छी आई है। हाँ, दोनों ही 14 धारा, ये दोनों ही बहुत अच्छी आई है, और पढ़ना ही चाहिए। जिंदगी में एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए, समझ में आए या ना आए, पढ़ना जरूर चाहिए। ठीक ठीक है, है। देखती हूँ मैं, अगर आ जाती है तो फिर 14 धारा पहले शुरू तो कर सकती, लेकिन देखें नहीं होगा तो 14 धारा पहले शुरू कर लेंगे। मैं दोनों पीडीएफ भेज देती हूँ ग्रुप में। आप लोग जिन्होंने, बहुत से लोग तो निकलवा लिए हैं अलौकिक गणित, बहुत से लोग नहीं निकलवाए हैं। जो नहीं निकलवाए किताब तो निकलवानी पड़ेगी आप लोग को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं फिर, अगर अलौकिक गणित आ जाती तो अलौकिक गणित लेते हैं, नहीं तो फिर 14 धारा ले लेते हैं। उनका कहना ठीक है। पहले प्रिंट करवाया कर, वही है ना अलौकिक गणित, आपने प्रिंट करवाया था कल? हाँ, बहुत से लोग करवाए हैं पहले। अगर किसी के पास 2 डिवाइस हो ना तभी भी हो जाएगा दीदी। जैसे मैं क्या करती हूँ, आईपैड में डाल लेती हूँ सब चीजों को, और मैं फोन से आपकी क्लास करती हूँ तो आईपैड में खोल खोल के वो बुक को पढ़ते रहते हैं, तो पीडीएफ नहीं भी करवाने से चलेगा। वो तो आप लोग जानिए, मेरे तो अभी 10 दिन पहले कंप्यूटर भी आया खरीद के, मैं तो अंगुली हाथ भी नहीं धर रही हूँ उसके ऊपर, कौन सीखे छूने का मन नहीं करता समय भी इतना नहीं वो फिर क्या एक जगह स्टोर रह जाती है ना चीजें, अलग अलग बुक नहीं होके, तो वो बस खाली मार्किंग नहीं कर सकते उसमें, लेकिन वैसे वो अच्छा रहता है। पर वो किताब से जितनी बढ़िया भावभाषा बनती है ना, क्योंकि किताब आप सामने खोल के रखे नीचे, उसमें कुछ मेरी तो सब किताब आपको थोड़ी गंदी मिलेगी। हाँ, वो मार्किंग वाला जो है बस वो नहीं कर सकते, मार्क तो करने कुछ के लिए। स्पेशल कुछ आया तो वहीं पे लिख देती हूँ। हाँ। क्योंकि मैंने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी की एक बार कर्म कांड की पुस्तक लाई थी, देखा था कुछ फुट नोट लिखा हुआ है, तो मेरा मन चल गया। मैंने कहा आचार्य श्री जी आपकी एक बार कर्म कांड की पुस्तक दीजिए। बहुत हंसे, बोला क्यों? कि आपकी राइटिंग देखनी है, सारा फुट नोट देखना, जहाँ भी, क्योंकि भूल जाता है ना आदमी, कई बार है ना कोई सिद्धांत भूल जाता है, तो थोड़ा सा लाइट सा लिख दीजिए बगल में, तो आप पढ़िए तो दोबारा याद आ जाता है। और आचार्य श्री की राइटिंग का तो खैर कहना ही क्या है। तो पूरी कर्म कांड जी ने उनके जगह जगह जरा सा लिखा हुआ था, तो मैं लाई थी। तो किताब रहने से ये फायदा हो जाता है। और किताब अगर आपके पास है तो आप किसी भी समय बैठे हो तो लिया और खोल के पढ़ लिया। जबकि हमको लगता है कि लैपटॉप लो या आईपैड लो, उसको खोलो करो, हमको तो वो ले जा के वहां पर माउस को खोलना करना, वो मेरे को ज्यादा भारी लगता है, बशर्ते बुक खोलना। चलिए, आज बहुत लंबी क्लास हो गई। हाँ, बोलिए जो बोल रहे हैं, मेरा गला भी सूख रहा है, बोलिए। जावानी तो बोल रहे। हाँ, बोलिए। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा दे तू है वाणी भारती तो ही जपू दिन रे, तो तेरा शरणागत सो पावे सुख चैन। नो बात।